मेरा नाम राशि है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी छोटी बहन श्वेता की है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। घर के हालात को देखते हुए श्वेता ने भी काम करने के लिए कहा। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी ने कहा, श्वेता तू कल मेरे साथ चलना, मेरी कंपनी में अभी जगह खाली है। श्वेता ने कहा, आंटी कल मैं आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन श्वेता और आंटी कंपनी जाने के लिए घर से निकल गए। दोनों पैदल वाले रास्ते से जा रही थी। वहीं रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ता था। ये तो सभी जानते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। श्वेता शाम को घर आ गई। मैंने पूछा, जॉब मिल गई क्या? तो उसने जवाब में कहा, दीदी मुझे काम पसंद नहीं आया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर काम पसंद नहीं आया तो रहने दो, कोई दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। अच्छा काम मिले तो कर लेना। फिर हम दोनों बहनें सो गए। रात को श्वेता की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मैंने टॉर्च ढूंढी और उसके लिए दूसरे कमरे से दवाई लेके आई और उसे जगाने लगी। वो उठते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है, दर्द हो रहा है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती ही रही। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ तुझे? अब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार रोए ही जा रही थी और अब मुझे चिंता होने लगी। ना ये कुछ बोल रही है और ना दवाई ले रही है, बस रोए ही जा रही है। आखिर इसको ऐसी क्या परेशानी है? जैसे तैसे वो रात गुजर गई। सुबह हुई, मम्मी चाय लेकर हमारे कमरे में आई तो मैं उनको सोती दिखी। मम्मी ने मुझे जगाया और कहा, आज जॉब पर नहीं जाना, इतनी लेट तक सो रही है। मैंने कहा, आज मैं जॉब पर नहीं जा रही, श्वेता को डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। ये रात बहुत रो रही थी, इसका शरीर बुखार से तप रहा था। मम्मी ने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मैं श्वेता के कमरे में गई और उसे तैयार होने के लिए कहा। पहले तो वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी, फिर एकदम से रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरे इतना कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते बेहोश हो गई। हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, बुखार ज़्यादा तेज़ होने की वजह से ये ऐसी हरकत कर रही है। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ और कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, 1-2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाते ही हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्वेता सोई हुई थी। मैंने उसको दवाई देने के लिए उठाया। जैसे ही वो उठी और उठ के फिर से वही हरकतें करने लगी, कभी हंसने तो कभी रोने लगी। उस भीड़ से एक औरत निकल कर आई और उसने कहा, मुझे ये बीमारी नहीं लग रही है। मम्मी ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? तो वो औरत बोली, अगर साफ शब्दों में कहूँ तो आपकी बेटी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। मम्मी ने कहा, आप ये कैसे कह सकती हैं? तो उन्होंने बताया, 3-4 साल पहले मेरे भाई की बेटी भी बिल्कुल आपकी श्वेता की तरह ही हरकत कर रही थी। हमने उसे बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उसको कोई आराम नहीं आया था। फिर हम उसको एक सिद्ध बाबा जी के पास लेकर गए थे, तब जाकर वो ठीक हुई थी और अब वो एकदम ठीक है। मम्मी ने कहा, आप इस युग में भी इन भूत प्रेतों जैसी बातों पर विश्वास करती हैं? ये सरासर अंधविश्वास है और कुछ नहीं। तो उस औरत ने कहा, देखिए, ये बात मेरे विश्वास या अंधविश्वास की नहीं, ये बात है आपकी श्वेता की ज़िंदगी की। भगवान ना करे उससे कुछ हो जाए तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा, मम्मी जी आंटी कह रही हैं वहाँ श्वेता को दिखाने में हर्जी क्या है? तो मम्मी ने कहा, राशि तू इनकी बातों पर विश्वास कर रही है। मैंने कहा, मम्मी बस हमारी श्वेता ठीक होनी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कहीं भी जाना हो जाएंगे, जिसको दिखाना हो दिखाएंगे। मम्मी ने मेरी बात मान ली और उस औरत से कहा, आपके भाई की बेटी को आपने कहाँ दिखाया था? आप हमें भी वहाँ ले चलिए। उन आंटी ने कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मम्मी पापा और आंटी श्वेता को लेकर उस गांव में पहुँचे जहाँ वो बाबा रहते थे। आंटी ने कहा, बाबा मंदिर में रहते हैं, और हम मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते श्वेता एकदम से चिल्लाई, मम्मी, और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पापा श्वेता को गोद में उठाने लगे तो उसके शरीर में मानो उसके वज़न से दुगना वज़न हो गया था। पापा उसको उठा भी नहीं पा रहे थे। इतने में बालाजी के भेजे हुए 2 आदमी आए और वो श्वेता को उठाकर मंदिर में ले गए। हम सब भी दौड़कर मंदिर में पहुंच गए। अब श्वेता बाबा जी के सामने बेहोश लेटी हुई थी। बाबा ने श्वेता की नब्ज़ देखी और हमसे पूछा, क्या आपने बिटिया को 2-3 दिन पहले कहीं बाहर भेजा था? तो हमने बताया
कि और तो कहीं नहीं, बस काम के सिलसिले में एक आंटी के साथ भेजा था। इस पर बाबा ने कहा, परेशानी वहीं से शुरू हुई है, लेकिन आप चिंता ना करें, बिटिया एकदम ठीक हो जाएगी। और एक काला धागा दिया और कहा, इसको बिटिया के गले में बांध देना और जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए इसे गले से उतारना मत। हमने वो धागा श्वेता के गले में बांध दिया। धागा बांधते ही वो होश में आ गई और कहने लगी, मुझे घर जाना है। फिर हम सब लोग घर आ गए। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे या यकीन ही नहीं करेंगे। हम लोग में से कोई ना कोई श्वेता के पास रहता, ज़्यादातर मैं ही रहती थी। अगर थोड़ी देर के लिए श्वेता के पास से उठकर जाती तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती और बेहोश हो जाती। जब हम लोग उसके पास जाते तो उसके गले में धागा नहीं होता था। उस धागे को हम लोग ढूंढकर उसको पहनाते और उसे होश आ जाता था। कई दिनों तक धागा अपने आप ऐसे ही गले से निकल जाता। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी श्वेता के गले का धागा रोज़ अपने आप निकल जाता है, क्यों ना इसे और गांठें लगाकर इसे इतना छोटा कर दें कि फिर ये गले से निकल ही ना पाए। मम्मी ने ऐसा ही किया, धागे में बहुत सारी गांठें लगा दी। अब हमें लगा कि उसके गले से धागा नहीं निकलेगा, लेकिन हम सभी के होश उड़ गए जब हमने देखा कि धागा फिर से गले में नहीं है। एक बार के लिए तो हमें लगा कि श्वेता ने ही गांठ खोलकर निकाला होगा, लेकिन जब धागे को ढूंढा तो देखा कि गांठें तो वैसी की वैसी ही लगी हैं जैसी मम्मी ने लगाई थी। हम सोच में पड़ गए कि बिना गांठ खुले धागा गले से कैसे निकल सकता है। फिर ध्यान आया कि बुरा साया तो कुछ भी कर सकता है। जब हम श्वेता के पास होते तो वो कहती, दो डरावनी शक्ल की औरतें सामने वाली छत पर बैठी रहती हैं और मुझे कहती हैं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमने ये सारी बातें बाबा जी को बताई। उन्होंने कहा कि उन बुरी शक्तियों ने मेरे दिए हुए धागे को बार बार निकाला है। इसका मतलब है वो बहुत शक्तिशाली हैं और आपकी बेटी की जान को खतरा है। तो मम्मी ने कहा, बाबा अब इसका क्या उपाय है? क्या हमारी श्वेता कभी ठीक नहीं होगी? तब बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है कि अब बिटिया को बालाजी धाम लेकर जाया जाए, जो कि भूत प्रेतग्रस्त रोगियों के लिए ही जाना जाता है। वहाँ पर कोई बाबा या कोई इंसान प्रेतग्रस्त रोगी को नहीं देखता, स्वयं बालाजी ही भूत प्रेत को मार मार कर भगाते हैं। बाबा जी के कहने पर हम श्वेता को बालाजी लेकर गए। वहाँ लंबी कतारें लगी थी। हम सब कतार में खड़े हो गए। अचानक से न जाने श्वेता को क्या हुआ, वो मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पीछे हम भी दौड़ने लगे। जैसे हम उसके पीछे दौड़ रहे थे तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने कहा, उसके पीछे आप लोग मत दौड़िए, उसको प्रेत आत्माओं ने अपने कब्जे में किया हुआ है, इसलिए वो ऐसे भाग रही है। उसके अंदर बैठी आत्मा को श्री बालाजी मार मार कर भगाएंगे। समझ लीजिए अब आपकी बेटी ठीक हो गई। बालाजी जाने के बाद ही श्वेता ठीक हुई और अब वो एकदम ठीक है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई है। एक बार को तो मुझे ये लगा कि हमारी श्वेता अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि इस दुनिया में हर समस्या का हल है।